Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 2 of your main course book First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and the author is Nelson Rolihlahla Mandela. Means this chapter is an autobiography which was written by Nelson Mandela himself. So now leave that before you read and come to the second paragraph after before you read. Come to page number 16 of your book. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. अब यहाँ पर जो उनका पूरा एक नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर था उसमें से कुछ एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट या एक पीस निकाला गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वहाँ पर नेल्सन मंडेला किसके बारे में बोलते हैं? अपनी हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में। मीन्स उन्होंने क्या अचीव करा है, एंड द थिंग ही अचीव्ड, उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया था द इनॉग्रेशन, एक नई शुरुआत, एक इनॉग्रेशन। मीन्स किसी चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी की उसके बाद वही चीज़ को फॉलो किया जाएगा। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या हम गेस कर सकते हैं ओकेजन क्या था? डेफिनेटली, बट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर थरली। चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। ये जो गेस्चर वर्क है हमारा, वो हम कहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हैं? जो एक न्यूज़ रिपोर्ट थी ऑन 10th May 1994। बेसिकली ये उस टाइम का था जब सारे के सारे पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, द अफ्रीकन पीपल। So now come to this box. Nelson Mandela becomes South Africa's first black president. Means अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई भी black president नहीं था. Black people were not respected in South Africa, so he was the one who got respect. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries means 300 years. After 300 years, नेल्सन मंडेला एक ऐसे पर्सन थे जो साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो उनका जो पहला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या ANC पार्टी थी, उनको 252 पर 400 सीट से विनर बनाया था उन्होंने। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. वो जो इनॉग्रेशन हुआ था, वो जो सेरेमनी हुई थी with which we have to discuss further, वो सेरेमनी क्यों हुई थी? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन 300 सेंचुरीज वाइट पीपल को डिफीट कर नेल्सन मंडेला, द ब्लैक साउथ अफ्रीकन पर्सन, उन्होंने विक्ट्री अचीव करी थी। उन्होंने पहली बार प्रेसिडेंटशिप को ओन किया था विद 252 सीट्स आउट ऑफ 400। एंड साथ ही साथ उनका वेलकम करने के लिए सारी की सारी जो भी पॉलिटिशियन पार्टीज़ थी, द हाईएस्ट पॉलिटिशियन पार्टीज़, द डिग्निटरीज मीन्स एमिनेंट या इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनकी कोई ना कोई पोस्ट है, वो सारे के सारे लोग आए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। मीन्स हर एक जगह से उनको एक सल्यूट देने, एक वेलकम करने, दैट ब्लैक पीपल कैन ऑल्सो बी द प्रेसिडेंट डिफीटिंग वाइट, वो सब करने वो आए थे। तब नेल्सन मंडेला ने कुछ लाइंस बोली थी, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर ऑफ वन बाय अनदर। तो वो कह रहे थे कि कभी भी जो आज ये मोमेंट आया है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी की लाइफ में आए, लेकिन एक ऐसा मोमेंट जो टॉर्चर होता है, जो लोगों का ऑपरेशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट या कलर, दैट विल नेवर बी हैपन अगेन, जब तक कि नेल्सन मंडेला उस पोजीशन पर एज अ प्रेसिडेंट खड़े हैं। सो ही विल ट्राई कि उनके रहने के बाद और उनके जाने के बाद ये जो टॉर्चर है टू द कलर एंड कास्ट ऑफ द पीपल, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। दैट वॉज हिज ड्रीम। Jubilant scenes on the streets of Pretoria
followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जुबिलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा जॉयफुल या हैप्पी मोमेंट वहाँ पर दिखा उस दिन स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया पर। और वहाँ पर नेल्सन मंडेला को एक न्यू प्रेसिडेंट की इनॉग्रेटेड सेरेमनी में सारे के सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए देखा। साथ ही साथ वहाँ जो पीपल थे वो ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, एंड वेरियस अदर कलर्ड नेम्स जिनसे उनको जाना जाता है। एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ नेल्सन मंडेला and more than 1 lakh South African, whether they were men, women, children, everyone, they were singing, they were dancing with joy just because Nelson Mandela was selected as their president. So now come to next page, that is page number 17. Leave this activity class, come to the next paragraph. 10th May, dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. अब 10th मई को मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जब पूरा का पूरा स्काई ब्राइट एंड क्लियर था, मीन्स न्यू होप थी, उस दिन नेल्सन मंडेला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 5 दिनों से, मीन्स कुछ दिनों से, उनका हर एक चीज़, हर एक जो भी उनका नॉर्मल वे आउट था, एक वो जो घर से बाहर अपना स्केड्यूल करते थे, दैट वॉज प्लेजेंट, एवरीथिंग वॉज प्लेजेंट, बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, मीन्स हर जगह वो सराउंडेड थे, किससे? डिग्निटरी से, मीन्स बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और सारे के सारे जो 140 कंट्रीज़ के लीडर्स थे वो सब भी नेल्सन मंडेला को वेलकम करने उस इनॉग्रेशन के लिए और साथ ही साथ उनको कांग्रेट्स करने के लिए आए थे, who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. तो वो जो इनॉग्रेशन था वो सबसे बड़ी गैदरिंग थी जो नेल्सन मंडेला ने खुद से देखी थी, वो भी उनके लिए रखी गई थी एक सेरेमनी। और हर जगह साउथ अफ्रीकन सॉइल में हर एक जगह किससे भरी हुई थी? इंटरनेशनल लीडर्स से। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. Now what is amphitheatre? Amphitheatre basically क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी रूफ्स नहीं होती हैं, वो ओपन होता है, हर जगह सिर्फ आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा जहाँ लोग बैठते हैं टाइम टू टाइम, स्पेस बाय स्पेस, मीन्स एक ऐसा ओपन हॉल जिसके ऊपर कोई भी रूफ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ओपन एक एरिया होगा जहाँ पर लोग बैठते हैं और कोई भी सेरेमनी होती है। सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। जो एम्फीथिएटर था वो किसका बना हुआ था? सैंडस्टोन का। वहाँ पर सारी की सारी सेरेमनीज बिफोर गिविंग प्रेसिडेंटशिप टू अ पर्सन, वो सारी सेरेमनीज हुई थी। और वो किसने फॉर्म करी थी? इट वॉज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया की जो बेसिक यूनियन बिल्डिंग थी वहाँ पर ये फॉर्म हुई थी। लाइक हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कभी भी वो कोई भी ओथ लेते हैं या कोई भी सेरेमनियल पार्ट होता है तो वो कहाँ पर टेक प्लेस होती है? बताइए। ऑटोमेटिकली इट विल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट्री हाउस। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी सेरेमनीज हुई थी वो यूनियन बिल्डिंग्स में हुई थी जो कि प्रिटोरिया में था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, decades means पिछले 10 सालों से हर बार कभी भी ये जो सीट थी उस पर कौन बैठता था? वाइट सुप्रीमेसी, जो वाइट कलर्ड पीपल थे, और कभी भी किसी भी ब्लैक को वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे क्योंकि हर बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो ब्लैक पीपल थे उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ता था। बट दिस टाइम जब नेल्सन मंडेला अपनी सीट पर आए, उन्होंने जब एक ओथ ली, सेरेमनी कंट्रोल की पूरी टू बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट,
तब ऐसा लगा कि हर जगह एक रेनबो गैदर हो गया, मीन्स सारे कलर कास्ट के पीपल आए थे और सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्काई में और इस यूनियन हॉल में डिफरेंट कलर का एक रेनबो हो, और वो रेनबो तब जाकर और ज़्यादा सुंदर हुआ जब सारे नेशन और उन नेशन के रिस्पेक्टिव फ्लैग्स वहाँ पर लगाए गए, जस्ट टू गिव देम अ प्रॉपर सेरेमनियल रिस्पेक्ट। और इसके कारण साउथ अफ्रीका, उनके जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई थी जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, जहाँ पर आज के बाद किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब से नेल्सन मंडेला उस सीट पर बैठे थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as the second deputy president. तो उस लवली ऑटम डे पर 10th में को कैसा दिन था? एक ऑटम डे। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। उनको, नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करने, उनके साथ हर एक जगह जाने के लिए किसने उनका साथ दिया? उनकी डॉटर ने, जिसका नाम था जेनानी। और पोडियम पर सबसे पहले जिसने स्पीच दी और सारी की सारी ओथ ली, सारी की सारी स्वॉन्स लिए, वो पर्सन कौन था? द डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क। Then come to the next page, page number 18. See this, you can see the image of Nelson Mandela. Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो जब सारे के सारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ने, उन सब ने अपनी अपनी ओथ ली, अपनी प्लेज ली, तो वो किसका टर्न था कि हर एक रूल्स को, हर एक ओथ को कोई फॉलो करे या उनको आगे अपहोल्ड करने के लिए वो एक स्वॉन ले या फिर ओथ ले। दैट वाज द टर्न ऑफ नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने ये बोला कि उनका पूरा का पूरा जो भी उनकी रिमेनिंग लाइफ है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पर ही डिवोट रहेगी। वो कभी भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहेंगे, हर बार वो अपने लोगों की तरफ डिवोट रहेंगे, अपने साउथ अफ्रीकन जो भी पीपल है उन सब के लिए कुछ अच्छा करने के लिए डिवोटेड रहेंगे। और साथ ही साथ उनको किस तरीके से रिपब्लिक मिले, सारे के सारे पीपल को किस तरीके से पीस मिले, इक्वालिटी हो, लॉ हो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय नेल्सन मंडेला। तो सारे के सारे असेंबल्ड गेस्ट को उन्होंने कुछ और भी बोला था, अपनी तरफ से एक स्मॉल मैसेज दिया था। जो भी वहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड से, पूरी की पूरी कंट्रीज से जितने भी सारे के सारे डिग्नेटरीज आए थे, उन सब को उन्होंने अपनी तरफ से एक स्पीच में थैंक्स बोला और आगे वो क्या करने वाले हैं वो भी बोला। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, मीन्स यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं उन सब ने अपनी प्रेजेंस दी है, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बोला, मैं अपनी तरफ से एक थैंक्स देना चाहता हूँ टू द ग्लोरी, जो कि अभी एक न्यू ग्रेस आया है, उन सबको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी न्यू ग्रेस, न्यू कॉन्फिडेंस के कारण मुझे उम्मीद है कि ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी मेरी तरफ से सेट हुई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। मीन्स एक लिबरल, एक फ्रीडम वहाँ पर कंटिन्यूड रहेगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। उन्होंने ये बोला, मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी मेरी पब्लिक है, जो साउथ अफ्रीकन पीपल हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है और वो एक्सपीरियंस किसी ह्यूमन डिज़ास्टर से कम नहीं था, और वो इतना ज़्यादा लॉन्ग चला गया कि लोगों की सारी होप्स भी टूट गई थी। दे वर टॉर्चर्ड वेरी ब्रूटली। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन आज जाकर अब हम एक ऐसी रिपब्लिक सोसाइटी बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिस पर सिर्फ साउथ अफ्रीकन पीपल को नहीं बल्कि सारे मैनकाइंड को, सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। ये उनका कहना था टू द जनरल पब्लिक। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
अब उन्होंने बोला हम लोग जो कि आउटलॉस थे, आउटलॉस दोज हू डू नॉट ऑब्जर्व लॉज और रूल्स, मीन्स उनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है, ना कोई लॉ ना रूल, ओनली एंड ओनली पनिशमेंट। तो ये सारे पीपल जो भी अभी तक अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइट गवर्नमेंट थे, उनके लिए उनका कोई राइट ही नहीं था। वो ऐसे पीपल माने जाते थे जो कि उस लॉ से, उस कस्टम से पूरी तरीके से बाहर हैं और जस्ट एज स्लेव वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर वो आउटलॉ लंबा नहीं चलेगा। नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil। आज जाकर हमको इतना ज़्यादा अच्छा प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज मीन्स एक हाई पोजीशन, एक हाई रिस्पेक्ट मिली है जो कि हमको कुछ टाइम पहले तक नहीं मिली थी। और आज उसी प्रिविलेज के कारण, उसी डिग्निटी के कारण मैं सारे के सारे नेशंस के सामने अपने वर्ल्ड को, अपने साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी सॉइल को, अपनी मिट्टी को। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, common victory for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने फिर से अपनी पूरी एंटायर जो भी प्रेसिडेंशियल उनकी टीम थी उसके साथ सारे के सारे इंटरनेशनल गेस्ट को, जो कि हर एक अलग अलग कंट्री से आए थे, वो डिस्टिंग्विश थे, कुछ अलग तरीके से बोलते थे, कुछ अलग पहनावा, एवरीथिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उन सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट को उन्होंने फिर से एक थैंक्स बोला कि वो नेल्सन मंडेला की इस पोजीशन टेकिंग ओथ सेरेमनी पर आए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से सारे के सारे प्रेसिडेंट्स का एक कॉमन सपना होता है कि किस तरीके से कंट्री के लॉ को मेंटेन करें, जस्टिस को मेंटेन करें, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी इस कॉमन विक्ट्री को जो आज वो जीते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के कारण ही जीते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ को फॉलो करा था। तो आगे भी वो इस कॉमन विक्ट्री को जस्टिस के नेम पर ही कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ अपनी कंट्री में पीस लाएंगे और ह्यूमन डिग्निटी लाएंगे, मीन्स इंसानों में एकता लाएंगे। पीस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड जस्टिस अमंग ऑल द ह्यूमन बींग्स, ये नेल्सन मंडेला का सपना था। We have at last achieved our political emancipation means कहीं ना कहीं जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी बंदिशें थी, उन सारे रेस्ट्रिक्शन से उनको आज जाकर फ्रीडम मिला है। तो उन्होंने क्या बोला, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, फाइनली, अल्टीमेटली, जो अभी तक उनकी लॉ से रिलेटेड वॉर थी वो सक्सेसफुल हुई और आज जाकर उनको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। उन्होंने साथ ही साथ ये भी ओथ ली, ये भी प्लेज ली कि हर बार अपने सारे के सारे रिपब्लिक पीपल को एक लिबरेट फॉर्म देंगे, मीन्स उनको डेमोक्रेटिक फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे, और साथ ही साथ जो पीपल कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉन्डेज में हैं, बॉन्डेज मतलब किसी के अंडर एज अ स्लेव काम करते हैं, उनकी वो स्लेवरी जो भी है पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे कि आगे कंटिन्यू ना रह पाए वो एज अ स्लेव। और जो भी उनका एक लिंक है टुवर्ड्स पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, मीन्स लोग पुअर होते जा रहे हैं, अपनी हर एक चीज़ से डिप्राइव होते जा रहे हैं, उनके पास कोई और बेनिफिट नहीं है, वो हर बार सफ़र करते हैं। काफ़ी बार जेंडर इनइक्वालिटी होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल, और काफ़ी सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, या कभी भी कोई भी लॉ काम नहीं करता है किसी भी हाई प्रोफाइल पर्सन के आगे। तो ऐसे सारे लॉस को वो दोबारा इन रूल लाएंगे और इन सारी चीज़ों से अपनी कंट्री को बचाएंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो रिजॉल्व करेंगे और कंट्री में इक्वालिटी लाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। फिर से उन्होंने एक ही बात रिपीट करी कि कभी भी आज के बाद दोबारा ये जो मेरा ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका, जहाँ का मैं आज प्रेसिडेंट बना हूँ, इस कंट्री को मैं कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करने दूँगा किसी भी तरीके का टॉर्चर। यहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, फ्रॉम अ स्मॉल किड टू ओल्ड जनरेशन, वो सब जने इक्वालिटी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही रहेंगे और कभी भी कोई ना ही पुअर रहेगा और ना ही किसी बुरी चीज़ को सफ़र करेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। उन्होंने ये भी बोला जो सूरज है
कभी इतना पीसफुली नहीं ढला होगा, वो कभी भी सेट नहीं हुआ होगा जितना ग्लोरियसली या ग्रेसफुली वो आज सेट होगा, क्योंकि सन को भी एक न्यू होप होगी कि कल से वो दोबारा अच्छे से राइज होगा विथ पीपल्स फ्रीडम या लिबर्टी। और वो सन भी कहीं ना कहीं उस ह्यूमन अचीवमेंट के लिए एक प्लेज लेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ जो फ्रीडम है उसी को ही फॉलो करना है, उसी का ही राइज होगा। और आज से गॉड इस अफ्रीका को ब्लेस करे, मीन्स ऑल द अफ्रीकन पीपल लिविंग देयर। So now we will end this first part of the story. We will continue with the story tomorrow as well. Till then, thank you class and have a nice day.